Good Choice Studio and Islamic Network. मोहतरम सामीन कराम, अल्लाह तबारक व तआला की बेहद व बेहिसाब हम्द व सना करीम आका रऊफ़ुर रहीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में दरूद व सलाम अर्ज करने के बाद दुआ है मौला ताला मुझे हक सच कहने की, अल्लाह हम सब को हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। साहिब नुज़हतुल मजालिस ने रबीउल अबरार के हवाले से एक हिकायत नकल फरमाई है। आप कुछ इस तरह नकल फरमाते हैं कि ताजदार हल अता मुश्किल कुशा हसनैन करीमैन के बाबा जान हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबदा के सर के ताज हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका बचपना शरीफ था, छोटी उम्र थी, आप अपने पंगूड़े में आराम फरमा रहे थे। आपकी वालदा मायदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर के कामकाज में मसरूफ थी। मुसन्निफ अलैहि रहमा फरमाते हैं कि बस यकायक एक सांप वो कहीं से निकला और मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पंगूड़े की तरफ चलना शुरू कर दिया। हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप अपने पंगूड़े से नीचे तशरीफ लाए और उस सांप को मार दिया, क्योंकि मूजी है, नुकसानदेह चीज है। तो मोहतरम सामीन कराम, हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अम्मी जान फरमाती हैं, मैं देख रही थी कि मेरा नन्हा सा बच्चा और इतना बड़ा दिल है इनके पास कि पंगूड़े से नीचे तशरीफ लाए और सांप को मार डाला। हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा माजिदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं इसी तजस्सुस में थी कि बस मेरे देखते ही देखते मेरे शहजादे ने, मेरे लाडले ने, मेरे बेटे ने उस सांप को कत्ल कर दिया। तो इसकी वजाहत करते हुए इब्ने जौजी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि इसी वजह से आपकी वालदा माजदा आपको उसी दिन से हैदर पुकारा करती, जो बब्बर शेर की तरह हमला करे दुश्मन पर। तो इसलिए मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कभी बतौर फख्र फरमाया करते थे, कुफार को ललकारते हुए आप फरमाते थे, कुफार गलत फहमी में न रहना, मैं वो हूँ। हजरत अली अपनी तरफ इशारा करके फरमाते कि मैं वो हूँ जिसे मेरी माँ हैदर कह के पुकारा करती थी। हैदर, सुभान अल्लाह, जरा कहीं आप भी हैदर। हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला ने बतौर फख्र कुफार को जब अपना तारुफ करवाते तो कुफार इतराते, तो आप फरमाते परेशान ना हो, मैं वो हूँ कि मेरी माँ मुझे हैदर पुकारती। और हैदर वो होता है जो बब्बर शेर तशबीह दी है, वरना बब्बर शेर की क्या औकात है मौला अली के सामने, वो तो गुलाम है हजरत अली के दर का। क्योंकि आला हजरत ने तो फिर कमाल ही कर दिया ना। मौला अली के कितनी मतलब है कि नस्ल में पोते बनते हैं, आला हजरत औलाद में हैं हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो मेरे आका हजरत उनके बारे में फरमाते हैं कि शेर को खतरे में लाता है कुत्ता तेरा। हुजूर गौस पाक का जो कुत्ता है, शेर उसको सलूट मारता है, तो फिर अली पाक के दर की तो बात ही हो रहा है ना। तो इसलिए हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
आप अपना तारुफ करवाते हैं। ये तशबीह दी है कि जैसे बब्बर शेर यका यक हमला करता है, सामने वाले शिकार को संभलने नहीं देता, उसको इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो भाग सके या अपनी जान छुड़ा सके, यका यक हमला करता है। तो इसलिए तशबीह के तौर पर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हैदर कहा जाता था। हैदर का तशबीही माना ये है जो बब्बर शेर की तरह हमला करे। तो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुश्मनाने इस्लाम और दुश्मनाने नमूसे रिसालत और दुश्मनाने दीन, दुश्मनाने कुरान पर इस तरह हमल करते कि उनको सुध बुध ना रहती थी। वो मरहब नामी बदबख्त जो कुफार का बहुत बड़ा पहलवान, 70 पहलवानों का मुकाबला करने वाला, जब मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उसका आमना सामना हुआ, नाम उसने सुन रखा था कि अली बड़ा पहलवान है इस्लाम का, असदुल्लाह इसका लक़ब है। तो जब आमना सामना हुआ, मौला अली सामने आए, बज़ाहिर कद मुबारक आपका छोटा था, तो उसने कहा भाई आपने क्यों अपनी हड्डियां तोड़वानी हैं, जाओ अली को भेजो जिसका मैंने चर्चा सुन रखा है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ मरहब काफिर परेशान न हो, मैं वो हूं कि मेरी माँ मुझे हैदर पुकारे। तो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आपकी वालिदा मायदा प्यार से हैदर भी पुकारा करती थी। मोहतरम सामीन कराम, हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके फज़ाइल किस मुंह से और कौन सी जुबान है जो कमा हक़्क़ुहु बयान करे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सफर फरमा रहे थे, आपके इल्म का मकाम देखें, आपका इल्म, अल्लाह ने आपको इल्म कितना अता फरमाया था। आजकल तो जाहिल, जो जाहिल से भी अजहल तरीन है, जो इससे भी नीचे वाला दर्जा है जिहालत का, वो नारा मार लेता है और भंग पी लेता है, हमारी कौम उसके पास बैठ जाती है भाई ये मौला अली का मानने वाला है। बल्कि हमारे यहाँ तो मौला अली के मानने का मेयार हमने ये बना रखा है, जो 4 कंगन जहन्नम वाले पहन ले और लाल हरे परे पता नहीं कैसे कैसे धागे बांध ले, हम कहते हैं कि अली वाला है। वो अली वाला नहीं, अली वाला वो है जो अली वाले काम करे। जब इस्लाम के खिलाफ कोई बात हो तो फिर अली बैठते नहीं थे, फिर अली अपना तारुफ इस तरह करवाते थे कि लोगों को कुफ्फार मक्का परेशान ना होना, मुझे मेरी माँ हैदर कहती है। अली का ये रुतबा है अली का, और अली के गुलाम में ये सिफत होनी चाहिए। बहरहाल हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सफर पर जा रहे थे, देखा रास्ते में कुछ लोग जमा हैं, मालूमात ली क्या मसला है, क्यों इधर लोग जमा हैं। बताया गया कि यहाँ एक नजूमी रहता है, वो नजूमी कहता है कि मैं गैब जानता हूँ, वो गैब दानी का दावा करता है। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया अच्छा ठीक है, कर लेते हैं इसका इलाज। तो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला ने कई दिन छोड़ के उस नजूमी को अपने पास बुलाया जो गैब दानी का दावा करता था। वो नजूमी आया, हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खाना सामने रखा। खाना जब रखा तो एक रोटी उसको पकड़ा दी और एक रोटी अपने हाथ में रखी, और जब 1-2 लुक़मे तनावल फरमा लिए तो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हम ऐसे करते हैं कि सालन में रोटी डबो के खाना, शोरबे वाले सालन में, ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है, इसको सुरीद कहते हैं अरबी में। ये मैदे के लिए बड़ी मुफीद चीज है। आजकल तो मसला ही और है ना, जदीद मॉडर्न लिबरल तरक्की पसंद मुआशरा कहते हैं ना, तो इसमें बड़ी बरकत है। शोरबे वाला गोश्त हो, शोरबे वाले सालन में रोटी डबो के कहना, खाना रोटी डबो के, तो वो मैदे के लिए बेहद फायदेमंद है, बहुत ज्यादा फायदेमंद है, और आका की सुन्नत है और आका को पसंद है। बिलखसूस जब उम्महातुल मोमिनीन जिसके हुजरा पाक में गोश्त शरीफ पकता तो हुजूर ये काम फरमाते, सुरीद को हुजूर पसंद फरमाते। तो आप भी सुन्नत की नियत से ऐसे कर लिया करें। चले खाने पीने की सुन्नतें हम अपना लें, इंशाअल्लाह फिर भी बेड़ा पार हो जाएगा। मेरे आका के गुलाम हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसा ही किया। आपने उसको फरमाया, है नजूमी, एक रोटी जो उसने उठाई हुई थी इसको ना तुम भी टुकड़े करके सालन में डालो, मैं भी डालता हूँ। जब टुकड़े उसने अपनी रोटी के डाले, मौला अली ने अपनी रोटी के डाले, क्योंकि वो गैब का मुद्दई था, गैब दानी का दावा करने वाला था। तो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे फरमाया, ऐसे करते हैं
अब तुम अपनी रोटी अलग करो और मेरी रोटी एक साइड पर छोड़ दो। उसने कहा हुजूर ये कैसे हो सकता है, मुझे क्या पता कि मेरी रोटी कौन सी है, मैंने कौन सा टुकड़ा डाला है। मुश्तरका आप भी टुकड़े डालते रहे रोटी के, मैं भी डालता रहा, ये कैसे हो सकता है। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ नजूमी फिर तू झूठ बोलता है, तो अपने हाथ से अपनी रोटी के टुकड़े तुमने डाले हैं सालन में, उनको तू नहीं जानता तो फिर गैब को कैसे जानता है तू, लिहाजा तू अपने दावे में झूठा है। तो आगे भी नजूमी था, उसने कहा अच्छा मैं हमला करता हूं। उसने कहा अच्छा आप ऐसा कर सकते हैं, अपनी रोटी को अलग कर सकते हैं अपनी रोटी के टुकड़ों को। तो मेरे अली ने क्या जवाब दिया, फरमाया हाँ मैं अपने रब के फजल से, मेरे ऊपर मेरे रब ने ये फजल किया है, मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करूंगा, अल्लाह ताला मेरी दुआ के सदके में मेरी जो रोटी के टुकड़े हैं उनको अलग कर देगा। और मौला अली ने ऐसा ही किया, दुआ के लिए हाथ उठाए और दुआ की, अल्लाह ने मौला अली के टुकड़ों को अलग कर दिया। तो वो नजूमी बड़ा हैरान हुआ। फिर करामत देखिए मेरे अली की, उस एक रोटी के टुकड़ों को उस शहर के 3000 आदमियों ने पेट भर के खाया। अल्लाह ने उनको नूरानियत भी अता की और उनका पेट भी भर दिया। मेरा अली, जिस अली के हम तज़किरे करते हैं। अब इस हिकायत से सबक क्या मैंने और आपने अखज़ करना है, वो ये है कि जब भी कोई झूठा बंदा हो, 2 नंबर बंदा हो, 2 नंबर पीर हो, 2 नंबर मुल्ला हो, उसकी चरब जुबानी ना देखा करें कि इसकी जुबान ये बोलता बड़ा है, इसकी जुबान में असर बड़ा है। देखें कि इसका मदीने वाले से ताल्लुक कितना है। अगर मदीने वाले से ताल्लुक है तो ठीक है, अगर मदीने वाले से ताल्लुक नहीं तो उसकी जड़ा में चाहे 7 फुट की हो जाए, चाहे वो 7 साल ना नहाए, चाहे वो कुछ भी ना खाए। हमारे यहाँ तो बड़ा सीधा सीधा हमने तसव्वुफ लोगों ने बना रखा है, तरीकत बना रखी है, जो ना नहाए उसको भी मान लेते हैं, जो न ज्यादा नहाए उसको भी मान लेते हैं, जो दीन से दूर हो उसको भी मान लेते हैं। अब मेरे अली ने क्या किया और अली वालों को क्या करना चाहिए, जो झूठा हो उससे दूर हो, पहले तो उसको समझाओ, अगर समझा नहीं सकते तो उससे अलग तो हो जाओ ना कम से कम। तुमने रली मिली 5 पा कर दी, जो जहां देखा जिसको अपना मतलब मफाद नजर आया, तो भाई फिर बुतों वालों की तो भाई मेरा बड़ा काम होया जी, तेरा की काम होया जी, मेरा फलां काम मड़िया सी, मेरा जुए च मैं बड़ा हार रहा सी, मैं बाबे दे लड़ लग्या ते मैं उदों दा मेरे तो वारे नहीं आ रहे हो गए, और तेरा खाना खराब हो गया, जुए में जीता तो तुमने जहन्नम भी लिया और क्या लिया, मेरे फलां पैसे अड़े हुए थे जो मैंने जुआ खेला था, या सूद का मसला था, या माज़अल्लाह किसी की धी बहन की इज्जत के बारे में मेरा मसला था, तो मैंने इस बाबे से तवीज़ लिया तो मेरा काम हो गया, इसलिए मैं इसका बड़ा मानी हूं। तो ये मियार ना रखो, मियार मौला अली वाला रखो। देखो कि अल्लाह रसूल के यहाँ कितना है, कैसे मेरे अली ने उसको समझाया कि तू झूठा है जब अपनी रोटी की पहचान नहीं कर सकता, तो फिर गैबदानी क्या जानता है तू। तो इसलिए 2 नंबर पीरों को पहचानो, 2 नंबर मौलवियों को पहचानो, जो हर देख का चमचा बन जाए उसको देखो। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मेरी उम्मत, जो मेरा गुलाम सही आलिम दीन के पीछे नमाज पढ़ेगा वो ऐसे समझे कि उसने मदीने वाले के पीछे नमाज